व्यूअर्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो स्वाद की रसोई में। तो जैसा कि देखते हैं आप, हर दिन मैं आपके लिए कुछ ऐसे एपिसोड्स लेके आती हूँ जहाँ आप कुछ ऐसी रेसिपी सीख पाते हैं जो आप डेली घर पे बना सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन पे या फेस्टिवल्स पे, या कोई अगर गेस्ट अगर आ जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके लिए कुछ ऐसा सिखाया जाए जो घर की सबसे छोटे यानी कि बच्चों को लुभा जाए। तो बस इसी का ध्यान रखते हुए मैं पहुंच गई हूँ एक ऐसे गेस्ट के घर जो हमें ये बताएंगे कि बच्चों को वाकई क्या खिलाना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें बनाना चाहिए ताकि वो जंक फूड से दूर रहें और जो घर पे बनी न्यूट्रिशियस फूड्स हैं उनको खा सकें। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वाकई ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के इस किड्स स्पेशल एपिसोड में। हेलो शिल्पा। हेलो स्वीटी जी, कैसे हो आप? फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम परफेक्ट एंड आफ्टर मीटिंग यू बिकम मोर परफेक्ट। तो ये है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, आज हमारा किड्स स्पेशल एपिसोड है। तो स्वीटी जी, वेलकम टू आवर शो। और स्वीटी जी हैं आज जो हमें बताएंगे कि वाकई आज उन्होंने किड्स स्पेशल नाम क्यों दिया। तो चलिए जानते हैं स्वीटी जी से कि वाकई आज वो क्या हमें सिखाने वाली है और उन्होंने क्यों आज किड्स स्पेशल का नाम दिया। बताइए हमें स्वीटी। थैंक यू शिल्पा। मैंने किड्स स्पेशल इसलिए दिया क्योंकि हर घर में यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को हेल्दी फूड कैसे दिया जाए। जी, हर मदर की यही टेंशन होती है कि बच्चों को कैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट इनटेक किया जाए। जी, इसलिए मैंने ऐसी रेसिपीज बताई है जिसके नाम बच्चों के अकॉर्डिंग है लेकिन इंग्रेडिएंट्स अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बता ही दीजिए आज हमें कि जल्दी जल्दी कि आज आप क्या हमारे लिए स्पेशल बना। जैसा मैंने बताया ना, बच्चों से आप कभी भी अभी पूछेंगे कि क्या खाना है, सबसे फर्स्ट उनका नाम होगा कि हमको पिज़्ज़ा खाना है। ओके। और हम जैसे कि जानते हैं पिज़्ज़ा बना होता है मैदे का। जी, और जी। हम नहीं चाहते कि बच्चे वो खाएं, मैदा खाएं। जी, इसलिए मैंने सूजी का पिज़्ज़ा बनाया है। ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग। सूजी का पिज़्ज़ा आज हमारा पहला जो रेसिपी है वो है। और हमारी सेकेंड जो रेसिपी होगी वो सेकंड रेसिपी है फ्रूट बॉल्स। Okay. आप बच्चों को अभी आज एप्पल खाने दे दें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद खाते नहीं हैं, करेंगे, जी, जी। भागेंगे। बनाना बोलेंगे तो वो भागेंगे। दैट्स वाई मैंने बनाया है फ्रूट बॉल्स कि Okay. सारे फ्रूट्स को मिला के जी। ब्रेड में आप उसको हिडन कर दीजिए। दे कांट फाइंड एंड दे कैन ईट। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे स्वीटी जी के रसोई में। चलिए, तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं स्वीटी जी के किचन में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें पिज़्ज़ा के लिए सूजी के पिज़्ज़ा बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो उन पे थोड़ा नज़र डालते हैं। चलिए बताइए हमें। हम सूजी के पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 बोल सूजी, 3 बड़े चम्मच दही, नमक स्वादानुसार, 1 टेबल स्पून सोडा, राई 1 छोटा चम्मच, 2 चम्मच तेल। अब उसकी टॉपिंग पे आते हैं। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए 20 ग्राम पनीर, किसा हुआ गाजर, अनियन, टोमेटो, 2 क्यूब चीज़ एंड टॉपिंग के लिए सॉस, टोमेटो सॉस एंड ग्रेट किए हुए पनीर। तो हमने तो देख लिया स्वीटी जी कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब बिना देर किए हम जल्दी चलते हैं और जानते हैं कि सूजी का जो पिज़्ज़ा है वो कैसे बनता है। चलिए शिल्पा, सबसे पहले हम सूजी लेंगे। एक अच्छा। बोल जो सूजी हमने लिया हुआ है जी, उस पे हम 3 चम्मच बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही गाढ़ी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप दही कैसा भी ले लीजिए किसी भी फॉर्म में। अच्छा। एक्चुअली आपको बनाना इसका मिश्रण है। ओके। और हम दही इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये है भी हेल्दी और आपके पिज़्ज़ा को एक सॉफ्ट फॉर्म देगा। जी जी जो जी। आप ईस्ट से लाती हैं ना, ईस्ट वैसे भी हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। जी, आप उसकी जगह दही डाल सकती हैं। ओके। ये देखो, जी, ये हो गया इसका मिश्रण तैयार। अच्छा। अब हम इसमें नमक स्वादानुसार जी, ये डाला, 2 चुटकी नमक। जी, ये मिश्रण वैसे तो आप इंस्टेंट भी बना सकती हैं शिल्पा। अच्छा। पर यदि आप इसको 5-10 मिनट रख दें अच्छा। इस मिश्रण को तैयार करके तो ये और भी अच्छा होता है। हाँ। और दही डालने के बाद थोड़ा सा ये फ्लफी भी हो जाता है। हाँ। जी जी ये 1 चम्मच सोडा डाल रही हैं। जी जी तो ये स्पॉन्ज वैसे भी आ जाएगा जी बट आप इसको भिंगा के भी रख सकती हैं। जी। और जो पिज़्ज़ा है उसका बेस जितना ज़्यादा स्पॉन्जी होगा खाने में उतना ज़्यादा ही मज़ा भी मज़ा आता है। आएगा। हाँ। सॉफ्टनेस भी उसकी बरकरार रहती है।
जी। और अपना ये मिश्रण भी बन गया। ओके, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं। अच्छा, ये पिज़्ज़ा ठीक। बेस का इंग्रेडिएंट्स जी, है। जी। अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा बेस। तो हमने गैस तो ऑन कर लिया, इसके बाद का प्रोसीजर हमें बताइए। हाँ शिल्पा, बिल्कुल। ये लिया 2 से 3 स्पून ऑयल। जी, ज़्यादा ऑयल कंज्यूम नहीं करता है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ऑयल ज़्यादा नहीं लेता ये, इसीलिए बहुत अच्छा है। ओके। जब ऑयल गरम हो जाए, जी थोड़ा सा राई का तड़का दिया। जी। ओके। ओके, इसके बाद गैस को आप वापस धीमे करिए। जी। और ये गया आप जो हमने पेस्ट ये जो बनाया, पेस्ट तैयार किया सूजी, सूजी दही और दही का, जी। ये देखिए दही आने से इसमें कैसे जाली आ गई। जी 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 अब ये स्पॉन्जिंग हो जाएगा आपका। जी। ये पूरा बैटर आप गोल फॉर्म में आप इसको स्पून से प्रॉपर राउंड शेप दे दीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब डालते ही साथ यहीं पे हमें शेप देना बिल्कुल पड़ेगा। शेप ये डालते ही आप इसको प्रॉपर राउंड कर दीजिए। जी। ओके। अभी इस पे लगाया ढक्कन। जी। तो इसे हमने कितनी देर तक ऐसे बंद करके रखेंगे? ये 10 से 15 मिनट इसको हम धीमी आंच पे ही सेकेंगे। जी जी। तुम करती हो ना कुकिंग वैसे? नहीं, पहले एक्चुअली बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन नहीं, बाकी नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि इसको चेक करने के लिए, जैसे हम ढोकला और इडली चेक करते हैं ना, ये देखो ये निडल इसको इनसाइड डाल के हम चेक करेंगे। हाँ, अब आइए, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पका है या नहीं। ओके। ये देखो शिल्पा जी, ये साइड से रेड कलर आ गया आपका, जो पिज्जा बेस में आता है। जी जी जी। अब लाई इसको बहुत धीरे से ऐसे घुमा के, ताकि वो धीरे से फटे भी नहीं, टूटे भी नहीं, इस बात का ध्यान रखना होगा। जी। और ये हमने पलट दिया। वाह, ये लगा पिज्जा बेस जैसा। वाकई। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बेस पूरी तरह तैयार हो चुका है। हमने बीच में इसे टर्न किया था ताकि जो बेस है पका ना हो, वो भी पक जाए। अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट पे निकालेंगे। जी। ये हमने इसे रखा सावधानी पूर्वक ताकि आपका बेस टूटे ना। जी। प्लेट पे। जी। हाँ, ये लिया पिज्जा बेस। जी। हमने इस पे टॉपिंग के लिए लिया स्पून। जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पिज्जा पे सबसे पहले लगाएंगे सॉस। ओके। ये हमने लगाया सॉस। जी। अब आप इसको जैसे भी, अब हम इसकी टॉपिंग कर रहे हैं। जी। ये हमने पनीर को अच्छी तरह ग्रेट कर लिया या है। पनीर को बहुत अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है, क्योंकि वो बच्चों के मुंह में आते हैं। जी जी। फिर से हम डालेंगे बीच में थोड़ा सा सॉस का ड्रॉप, ताकि बच्चों को सॉस बहुत अट्रैक्ट करता है। जी जी, मैं भी पूरी सॉस चीज़ों खा जाती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है बच्चों को। अब ये लेंगे हम चीज़ क्यूब। जी, और इसे हम हल्का चीज़, हाँ वैसे तो अपन बच्चों को डांटते हैं, बट बच्चों को बुलाने के लिए पिज़्ज़ा है ये बताने के लिए कुछ तो उनकी पसंद का तुमको डालना ही होगा। वाकई ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही यमी लग रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कब जल्दी फटफट खा लूँ हमेशा। और तुम थोड़ा सा इसमें बच्चों को और बुलाने के लिए ओके प्लेटिंग कर सकती हो। जी जी जी। अच्छा, आप इसको कट करने के लिए आप इसको 4 पीसेज में कट करिए, 6 पीसेज में कट करिए, आप जैसा चाहें वैसा कट करिए। पहले हम ग्रेडिंग कर लेंगे, उसके बाद हम उसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे। जी। और वाकई कटिंग में भी ये फट नहीं रहा है, जैसा हमने बिल्कुल नहीं, जो चीज़ें ऐड की थी वो एज इट इज़ वैसी की वैसी ही है। इसके साथ ही मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी और भी हमारा किड स्पेशल जारी रहेगा। ठीक है, मिलते हैं ज़रूर इस ब्रेक के बाद। सूजी का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 कप सूजी, 3 बड़े चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, राई चुटकी भर, तेल, 20 ग्राम पनीर, 1 किसा हुआ गाजर, प्याज, टमाटर, किसा हुआ पनीर, 2 चीज़ क्यूब और टोमेटो सॉस। सबसे पहले एक बाउल में सूजी ले और दही मिलाएं, नमक, बेकिंग सोडा डालें और नरम पेस्ट बना लें। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर राई डालें। तैयार किए मिश्रण को डालें, धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं।
पकने पर पलट दें और दूसरी तरफ पकाएं। प्याज, टमाटर को बारीक काट लें। तैयार पिज़्ज़ा बेस पर टोमेटो सॉस लगाएं। किसा हुआ पनीर और गाजर डालें। उस पर बारीक कटी प्याज, टमाटर डालें। चीज़ से गार्निश करें और सर्व करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने स्वाद की रसोई में। और आज जो हमारा एपिसोड है यानी कि किड्स स्पेशल एपिसोड, उसकी जो शेफ़ है वो है स्वीटी वेज जी, जिन्होंने हमें ब्रेक की पहले बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी हमें सिखाई। सूजी का पिज़्ज़ा कैसे बनता है, नाम अपने आप में साउंड था, इंटरेस्टिंग था, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसे खाने में। उसकी पूरी प्रोसीजर भी अपने आप में बहुत ही नई थी। तो देखना अब और दिलचस्प हो चुका है कि जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो क्या होगी, इसके बारे में हमें बताइए। हाँ शिल्पा, मैं तुमको ये बताऊंगी। हमने तो उस तरीके से बच्चों को खिलाया वेजिटेबल्स जी, अब और भी मस्ट है कि हम बच्चों को फ्रूट्स कैसे खिलाएं जी। फ्रूट से भी बच्चे इतना भागने लगे हैं, उनको ऑल द टाइम खाली चीज़ और बटर यही खाना होता है। जी जी जी। तो मैं आज बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड तो यूजुअली लोग बनाते ही हैं, फ्रूट्स एंड कस्टर्ड, बट मैं डाल रही हूँ फ्रूट के बॉल्स बना के कस्टर्ड में डिप कर रही हूँ, जिसमें फ्रूट्स भी आ जाएंगे और बच्चे देख भी नहीं पाएंगे और खा भी लेंगे। जी, तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं कि फ्रूट बॉल्स जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बनते कैसे हैं और उसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। चलिए बताइए। फ्रूट हम सबसे पहले तैयार करेंगे कस्टर्ड। ओके। फ्रूट बॉल्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है आधा लीटर दूध, स्वाद के अनुसार चीनी, आधा कप कस्टर्ड पाउडर, 1 कप दूध। ये हमें कस्टर्ड पाउडर मिलाने के लिए। फ्रूट बॉल्स बनाने के लिए चाहिए बारीक कटे मिक्स फ्रूट्स, फ्रेश मैंगो पल्प, अनार, मिंट लीव्स एंड ब्रेड। सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड बनाना चालू करें शिल्पा। ओके। हमने रखा दूध को गैस पे जी, और हम ऑन करेंगे गैस ऑन करेंगे जी। इसे कब तक ऐसे रखना पड़ेगा? बस एक उबाल आने तक हम गैस पे रखेंगे। जी जी जी। और अब इस पे डालेंगे चीनी जी। स्वाद के अनुसार 2 से 3 चम्मच। क्या होता है, कुछ लोगों के यहाँ कोई भी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मीठी पसंद करते हैं, जी जी, कहीं कम पसंद करते हैं जी। मैं बेसिकली कम चीनी यूज़ करती हूँ। ये दूध उबल रहा है। अब हम इसमें डालने के लिए कस्टर्ड, ये जो हमारे पास है जी जी जी। इस पे हम ठंडा दूध लेंगे जी, या रूम टेम्परेचर का। जी जी जी। दूध को धीमी आंच पे रख के अब हमको इस पे कस्टर्ड डालना है। ओके। ये लिया हमने कस्टर्ड पाउडर जी, और इस पे डाला ठंडा दूध। आप ठंडा दूध ले लो फ्रीज का या रूम टेम्परेचर का दूध, दोनों चलेगा। तो बट दूध गर्म नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? गरम क्यों नहीं? गर्म दूध में ये जो कस्टर्ड पाउडर है इससे लम्स पड़ आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कस्टर्ड पाउडर घोलेंगी, आप या तो दूध फ्रीज कर लीजिए या रूम टेम्परेचर। ठीक है। अब हम इस पे धीरे धीरे कस्टर्ड पाउडर को ऐड करेंगे, धीरे धीरे डालते हुए और चम्मच को हिलाते हुए ऐड करेंगे जी, कभी भी जी, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है जी। ऐसा कितनी देर करेंगे हम? बस 1 या 2 उबाल आने तक आप इसमें कस्टर्ड को मिक्स करिए। ये आपका कस्टर्ड हो गया रेडी। अच्छा शिल्पा, इसके लिए एक बात ध्यान रखना, आप कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखना। जी जी। इसके लिए इसके बाद हम क्या करेंगे? या कस्टर्ड रेडी जी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जी। अब हम करते हैं फ्रूट बॉल्स की तैयारी। हमने कस्टर्ड फ्रीज में रख दिया जी। अब हम ये फ्रूट बॉल्स के लिए लेंगे ब्रेड स्लाइस जी, और ये प्लेट में मैंने जो थोड़ा सा मिल्क डाला है। जी जी। आप ऐसा बर्तन लीजिए और मिल्क लीजिए कि आपका ब्रेड उसमें पोर हो जाए। अच्छा, ओके, मतलब पूरी तरह डूबे और साथ में जो दूध है वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा मिल्क ऐसे दबा के जी निकाल देंगे। जी। ओके जी। अब इसमें हम ये जो आपने कटे हुए फ्रूट्स रखे हैं जी, हमने mix कौन किए हुए जो fruits रखे हैं इसमें मैंने डाला है एप्पल, जी, बनाना एंड मैंगो।
ओके। आप इसमें जो भी फ्रूट आपके बच्चे खाना चाहें, जो भी पसंद है आपके पास, जो भी अवेलेबल हो आप वो फ्रूट। हम इसमें चाहे तो पपाया भी ऐड कर सकते हैं, Whatever, बच्चों को जो फ्लेवर पसंद है। बट यूजुअली यू नो पपाया बच्चों को फ्लेवर पसंद नहीं पसंद आता है। जी जी। ये देखिए मैंने बीच में ये रखा जी, और इसको हमने बनाया ये बॉल। ओके। अब हम कस्टर्ड जो फ्रीज में रखे हैं जी, वो हम मैं लेके आती हूँ। ये हमारा फ्रिज का कस्टर्ड जो हमने फ्रिज में रखा था वो रेडी हो चुका है। मैंने तुमसे कहा था ना कंसिस्टेंसी थिक रखना कभी भी कस्टर्ड की। जी। और उसके बाद आपके पास हैंड मिक्सर हो, ब्लेंडर हो, किसी भी चीज से ये कस्टर्ड को आप ऐसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसका कारण ये है कि आप कंसिस्टेंसी ज़्यादा रखेंगे और फिर उसको ब्लेंडर से कभी भी मिक्स करेंगे ना जी, तो आपके कस्टर्ड में एक अलग सी चमक आएगी। जी जी जी। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं एक बोल लेते हैं ड्रेसिंग करने। ओके, मतलब ड्रेसिंग लास्ट हमारा स्टेप पहुंच चुका है, बाकी हो चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल, झटपट रेसिपी मैंने कहा था ना तुमसे। वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्विक रेसिपी है। बॉल्स बनाना भी वाकई बहुत इजी है, बच्चों को भी सिखा सकते हैं और बच्चे इसको बनाने में भी बहुत इंटरेस्ट लेंगे। जी जी जी। ये मैंने बोल में डाला कस्टर्ड। पहले आप थोड़ा सा कस्टर्ड नीचे रखिए। जी। ठीक है, अब ये कस्टर्ड डाला जी, और ये जो मैंने फ्रूट बॉल बनाया है ना जी, ये डाल दिया। अरे वाह, और आइसक्रीम की तरह लग रहा है, आइसक्रीम स्कूप अब इसमें बच्चों को फ्रूट्स भी नजर नहीं आएंगे जी, और वो फ्रूट्स खा भी लेंगे। वेरी गुड। ये देखिए, अब बच्चों को थोड़ा और अट्रैक्ट करने के लिए टॉपिंग के लिए अब आप, चूंकि अनार हमने इसमें नहीं डाला है जी, आप इसमें डाल दीजिए टॉपिंग्स के लिए ये फ्रेश पल जी। समर सीजन है, समर सीजन है, आपके पास अवेलेबल है इजीली। आप मिंट लीव्स, ओके, पुदीना भी घर पे अवेलेबल रहता है और बच्चे इसकी खा लेते हैं। जी, तो अब इसे और क्या करना है? बस अब आपका रेडी है। तो मैं इसे करती हूँ टेस्ट। मैं थोड़ा सा भी चखती हूँ, बाकी मैं बाद में चखूंगी। चलिए अब मैं इसे करती हूँ टेस्ट। बहुत मज़ा आ रहा है वाकई। इतनी भरी गर्मी में इतना बढ़िया कस्टर्ड और उसके साथ एक सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ फ्रूट बॉल्स जो इसके अंदर है। कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें ब्रेड है या फ्रूट्स इसके अंदर सारे हैं। अपने आप में जैसे आइसक्रीम का हमारा स्कूप होता है, हम जैसे वैसे ही लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि दो बढ़िया रेसिपीज स्वीटी जी ने सिखाई, सीख तो आप लिए ही होंगे, लेकिन अगर आपने कुछ मिस किया है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस छोटे से ब्रेक पे जाने से पहले एक रिकैप इंग्रेडिएंट्स का और बाकी सारी चीज़ों का आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। फ्रूट बॉल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आधा लीटर दूध, शक्कर, आधा कप कस्टर्ड पाउडर, 1 कप दूध, कटे हुए ताजे फल, ताजे आम का गूदा, अनार के दाने, पुदीना के पत्ते और ब्रेड। सबसे पहले आधा लीटर दूध को उबालें, शक्कर डालकर मिला लें। दूसरे कप में कस्टर्ड पाउडर पर ठंडा दूध डालकर मिलाएं। तैयार मिश्रण को गर्म किए हुए दूध में डालकर मिलाएं। 2 उबाल आने के बाद उतारकर फ्रीज में डालें। एक प्लेट में थोड़ा दूध लें। ब्रेड को दूध में डुबोकर अतिरिक्त दूध निकालें। बारीक कटे फलों को ब्रेड के बीच में रखें। बॉल का आकार दें। फ्रिज से कस्टर्ड निकालकर फेंट लें। एक बाउल में ठंडा कस्टर्ड डालें। बॉल डालें, फिर कस्टर्ड और अनार के दाने डालें। आम का गूदा, पुदीना के पत्ते से गार्निश कर सर्व करें। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्वाद की रसोई में। तो देखा आज आपने कि हमारी जो गेस्ट थी वो थी स्वीटी वैद जी, और उन्हीं के कहने पे हमने ऑर्गेनाइज करवाया एक किड्स स्पेशल, जहां आपने सीखा कि बच्चों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए अच्छी अच्छी रेसिपीज बना के।
और साथ में उनको मुंह में, जैसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है ना, वैसे ही उनके मुंह में पानी कैसा लाया जाए, यमी यमी टेस्टी टेस्टी सा खाना बना के। और साथ ही 2 रेसिपीज़ भी हमने सीख ली। एक थी जो हमारे पास सूजी का पिज़्ज़ा, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया था। साथ ही जो सेकंड रेसिपी था वो था फ्रूट बॉल्स, वो भी ब्रेड और फ्रूट्स का एक कॉम्बिनेशन था। तो ये सब मुझे पता है आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो जैसा कि हमारा वक्त ख़त्म होते जा रहा है, बस इसके साथ ही वक्त ख़त्म होने से पहले जल्दी जल्दी मैं आपको देना चाहती हूँ आज का हेल्थ टिप हमेशा की तरह। तो पहला हेल्थ टिप है अगेन आपकी किचन से ही जुड़ा, आपके किचन में ही पाया जाने वाला इलायची। अगर जनरली प्रॉब्लम देखा जा सकता है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, लीवर में सूजन आ जाता है या लीवर में दर्द होता है, उनके लिए आप लीजिए इलायची। इलायची के दाने लीजिए, उसे अच्छी तरह से कूट लीजिए और एक पाउडर के तरीके से बना लीजिए। उसे आप खाली पेट 1 चम्मच या आधा चम्मच आप ले सकते हैं और इससे आप देखेंगे कि विदिन 2 to 3 मंथ्स आपका जो लीवर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगी। अब मेरा है जो सेकेंड टिप अगेन जुड़ा है आपके हेल्थ से ही, वो है तरोई। एक वेजिटेबल है तरोई, तो आप जानते ही होंगे। तरोई जनरली बच्चे नहीं खाते हैं, बड़े नहीं खाते हैं, लेकिन एक एडवाइस है, तरोई खाने से जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स, खासकर गले की प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो बहुत हद तक कम होती हैं। और एक और चीज़ है, जैसे अगर आपको स्किन रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी तरोई के इंटेक से पूरी तरह ठीक होगी। तो इसके साथ ही आप देखते हैं कि आज का जो हमारा टाइम है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। फिर से मैं हाजिर होंगी एक नए एपिसोड में, एक नए गेस्ट के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ और कुछ नए स्पेशल ऐसे इनोवेशंस के साथ जो आप देखना पसंद करते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।